लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई की मांग लगातार जेडीयू के नेता कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। किसी राजनीतिक दल के मुखौटा लोगों के जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। ये मुखौटा अगर नहीं है तो ये अपने नेता से पूछें कि सुधाकर सिंह ने जो मांग किया है उसमें क्या खराबी है। जब वो अपने पार्टी के नेता से मांग करने की हैसियत में नहीं है तो मुखौटा है। फिर डर नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, इस तरह की बातों को? डर नाम का क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के एक फायर ब्रांड विधायक हैं सुधाकर सिंह, लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश कुमार को घेरे में रखते हैं, निशाने पर रखते हैं। और अब जेडीयू इस को लेकर कहना है उनका कि खरमास के बाद उनके ऊपर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरीके से आरजेडी को उन्होंने इस बात के लिए चैलेंज भी किया है। लेकिन अब हम बात करते हैं, सुधाकर सिंह खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हर हाल में खरमास के बाद कार्रवाई होगी, ये चेतावनी है या किस तरीके से देखते हैं इसको आप? मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा मैंडेट क्या है। हम बिहार के उन 243 चुने हुए जनप्रतिनिधियों में से हैं जिसकी प्रमुख दायित्व है कि बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से सवाल करें। और जो मेरा सवाल है वह 5 महीने में नहीं पैदा हुआ, ये सवाल तो 17 सालों से सवाल है और वो आज भी सवाल एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस पर अगर नीतीश कुमार जी का कोई बयान हो अधिकृत कि मेरे बयान से मेरी जो मांगे हैं उससे सहमत हैं या असहमत हैं, सहमत हैं तो स्वागत है, असहमत हैं तो वो असहमत का भी बयान हो, तब मैं आगे उस पर प्रतिक्रिया देना उचित समझूंगा। लेकिन आपके ऊपर कार्रवाई की मांग लगातार जेडीयू के नेता कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। किसी राजनीतिक दल के मुखौटा लोगों के जवाब देने के लिए हम नहीं बैठे हैं। ये मुखौटा अगर नहीं है तो ये अपने नेता से पूछें कि सुधाकर सिंह ने जो मांग किया है उसमें क्या खराबी है। जब वो अपने पार्टी के नेता से मांग करने की हैसियत में नहीं है तो मुखौटा है। फिर तो मुखौटों का जवाब दे करके मैं क्या करूंगा? सवाल ये है, अब भी मैं कह रहा हूं कि मेरी जो मांगे हैं नीतीश कुमार जी से सरकार के प्रमुख के तौर पे, पार्टी के अध्यक्ष के नाते नहीं, पार्टी के सदस्य के नाते नहीं, वो मांग हमारे राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में है, महागठबंधन के घोषणा पत्र में है, राष्ट्रीय कार्य समिति से पास प्रस्तावों में से है। जिस पर कार्रवाई नहीं होना ये साबित करता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर बिहार में सरकार चला रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर बिहार में सरकार नहीं चलेगी। जब यह सवाल पूछा गया कि सुधाकर सिंह इस तरीके का बयान दे रहे, तब उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर बिहार में सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने तो समर्थन किया है मेरे सवाल को लेकर के ना। उनका कहना ही है कि जो कृषि कानून है, कृषि मंडी कानून, यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है नहीं लागू करना, जबकि महागठबंधन का एजेंडा है लागू करना। तो महागठबंधन के एजेंडा पे ही सरकार चलाएंगे लोग, जो नहीं चलाएगा उसके लिए परेशानी पैदा होगा। महागठबंधन में तो नीतीश कुमार भी हैं और आपकी भी पार्टी है। महागठबंधन में हम 7 दल हैं और हमारी जानकारी में 7 दलों में से जो हमारे कांग्रेस, वामपंथ के 3 दल, 3 एक 4 दल और हमारा एक 5 दल तो शुरू से सहमत हैं कि नहीं, कृषि कानून होना चाहिए बिहार में, मंडी कानून होना चाहिए, धान गेहूं के खरीद में मल्टीपल एजेंसी का रोल होना चाहिए। ये तो हमारा मांग है। इस पर दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में जाकर के शरीक हुए थे हम लोग। नहीं तो क्या लगता है कि आप जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो सभी नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एमएलए का ड्यूटी क्या होता है? आपको लगता है कि विधायक केवल भोज खाने के लिए होता है? विधायक केवल चुप रहने के लिए होता है? तो विधायक का काम क्या है फिर? सवाल पूछना, ये तो लिखा हुआ है और वही मैं काम कर रहा हूँ। आपको डर नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, इस तरह की बातों को? हम लोगों ने तानाशाहों से लड़कर के लोकतंत्र की स्थापना की है गांधी के नेतृत्व में। डर नाम का क्या चीज़? याद करिए जिस समय ब्रिटिश हुकूमत का सूर्य अस्त नहीं होता था उसके साम्राज्य में, उस दिन महात्मा गांधी एक धोती और एक लाठी के बल पर चुनौती दिए थे। अगर वो डर गए होते तो क्या देश आज आज़ाद होता? क्या आप जैसे नौजवान सवाल कर रहे होते?
मैं आप जैसे तमाम नौजवानों के तरफ से इस सवाल को खड़ा कर रहा हूं कि भयमुक्त होकर के बिहार की सरकार से अपनी बात को रखें और अपनी मांगों को हासिल करने में जो उनको सहयोग चाहिए, मैं सहयोग देने को तैयार हूं। तो नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं और जगह जगह विरोध भी हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? अब समाधान यात्रा की ज़रूरत मैं इसलिए नहीं महसूस करता कि जो विधायिका के कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर वो हैं और विधायिका के जो सदस्य हैं, यहीं हम लोग 243 लोग हमेशा और प्लस जो करीब विधान परिषद के जो करीब 70-75 सदस्य मिल करके हम लोग तो बिहार की जनता का सवाल खड़ा करते ही हैं। उसका समाधान यहीं कर देंगे तो फिर कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी उनको लगता है कि हम सब लोग 243 और प्लस 75 लोग ठीक से सवाल नहीं कर रहे हैं, तो घूम करके पता कराएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको। तो नीतीश कुमार एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि पुरुष लोग जो हैं वो करते रहते हैं, अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो इस तरीके से नहीं होगा। कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये अमर्यादित बयान है। भारतीय जनता पार्टी तो 17 साल से अमर्यादित टिप्पणी करने वाले के साथ में कंधे पर चढ़ा के घुमाए लोग। अब वो किस मुंह से नीतीश कुमार का विरोध करते हैं हमको समझ में नहीं आता है। वो अच्छे नहीं थे तो ये 17 साल कर क्या रहे थे? कहने का मतलब कि सत्ता की वह हिस्सेदारी और बंटवारे में जब तक हिस्सा उनको मिलता रहा तब तक वो नाराज खुश रहे। अब जब हिस्सेदारी या बंटवारे से आज बाहर कर दिए गए हैं तो नाराज हैं। और रह गया नीतीश कुमार जी का अमर्यादित टिप्पणी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने देखा नहीं। अब ये तो एक कह सकते हैं कि उनके उम्र के जो जिस पड़ाव पे हैं वो उनके लिए तो अशोभनीय ही माना जाएगा। सवाल एक ये भी है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वरिष्ठ नेता हैं, आपके पिता हैं, और उनके एक बयान को लेकर काफ़ी जो है वो सुर्खियों में है। उन्होंने एक बात कहा कि जो राम मंदिर बना है वो विवादित जमीन पर बना है, और उन्होंने यह भी कहा कि राम जो है वो कन कन में बसे हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान कह रहे हैं कि मंदिर में कोई राम को कब्ज नहीं कर सकता, इस तरह की बातों को लेकर लगातार वो सुर्खियों में है। जो भारतीय लोकमानस जनमानस माना गया कि हमारे देवता वो जन जन में कन कन में बसते हैं, उनको मंदिरों में कैद नहीं किया जा सकता। मंदिरों की स्थापना पूजा पाठ के लिए देश में लाखों की संख्या में हुआ है और आगे भी होते रहेंगे। तो विमर्श में एक मंदिर क्यों, लाखों मंदिर हैं विमर्श में। और जय हे राम से जय श्री राम की जो सांस्कृतिक जो परिवर्तन है हम उसके विरोधी रहे हैं। जो राम राम लोगों के जोड़ने के काम में आते थे, आज वही जय श्री राम के नाम पर देश को और समाज को विभाजित और विद्वेष पैदा करने के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक राजनीतिक दल के द्वारा। हम वैसे किसी भी घृणित प्रयास का हम लोग विरोध तो करते ही रहेंगे। आप हे राम वाले हैं या जय श्री राम वाले? हम दुनिया जानती है, मैं 1,00,000 बार कहा हूँ कि मैं गांधी का अनुयायी हूँ, और गांधी जी की जो गोली मारा गया तो उन्होंने कहा हे राम, तो मैं हे राम का समर्थक हूँ। एक सवाल है छात्रों से जुड़ा हुआ, बीएसएससी को लेकर लगातार जो है वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी तक नहीं होती है। बिहार के नौजवानों की जरूर पीड़ा है कि वो एक इस विश्वास के साथ कि हमारी जो सरकार है उन लोगों को नौकरी देने का काम करेगी, और वह नौकरी जो एकदम पारदर्शी तरीके से बहाली। लगातार जो पेपर हैं उसमें लीक कर रहे हैं, इससे दुविधा हो गया है नौजवानों में। थोड़ा उसमें उन्हों में असंतोष है कि हम जो परीक्षा में बैठेंगे वह पारदर्शी है कि नहीं, और इस चिंता को दूर करना सरकार में बैठे लोगों का बहुत प्रमुख दायित्व है, और नौजवानों को निराश नहीं होने देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन लाठी चलती है, मुख्यमंत्री को जानकारी तक नहीं होती है। अब उनका तो सत्ता पे नियंत्रण ढीला होने का यह शक होता है, जो मैं कहता भी हूँ कि आज उनकी सत्ता पे पकड़ ढीली हो चुकी है, इसीलिए शायद उनको नहीं पता चल पाता होगा। बाकी तो पूरा मीडिया चैनल से लेकर के और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, सबके संज्ञान में है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या आप नीतीश कुमार पर इसी तरीके से लगातार बयानबाजी करते रहेंगे? 17 सालों में मैं कभी बंद था कि अभी बंद होने की बात आप हमको सलाह दे रहे हैं? अगर बंद करने की सलाह दे रहे हैं तो फिर संसदीय राजनीति में आने का क्या मतलब है? सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना ही चाहिए लोगों को।
आप बोल नहीं सकते, समर्थन नहीं कर सकते, तो फिर आपके औचित्य क्या है राजनीति में रहने का? लेकिन पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी तो इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी कार्रवाई करेगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा। पार्टी से हम ऊपर नहीं हैं, पार्टी के सभी निर्णयों से हम लोग बंधे हुए लोग हैं। जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं लोग, उनका नाम बताइए। जेडीयू के लोग कह रहे हैं। जेडीयू से पूछिए कि आप कहाँ थे 5 महीना पहले। आप तो 17 साल से उसी भाजपा के साथ भजन मंडली में शामिल थे, हरि के नाम पे भजन कर रहे थे घूम करके। आज क्यों तकलीफ हो गया? आप 5 साल से जब नीतीश कुमार आपको जूता मार के बाहर भगा दिया था, आप दुखी होकर के आरोप लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जताई है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किसको कौन पद देंगे, किसको नहीं देंगे। और वैसे भी वो तो जनता दल यू के प्राइमरी मेंबर हैं, तो उनका निर्णय तो नीतीश कुमार जी ही लेंगे। लेकिन कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हम तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे। वो जब पूरे बिहार में यात्रा कर रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने उनको शुभकामना भी दिया था हमेशा। और उनके आंदोलनों में हम सीधे तौर पे नहीं, सक्रिय तौर पे तो नहीं, लेकिन मेरा नैतिक समर्थन रहा। और यह बात उपेंद्र जी व्यक्तिगत तौर पे आप कभी भी स्वीकार करेंगे कि हम उनके विरोधी नहीं रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह थे। सभी सवालों के जवाब इन्होंने बेबाकी से दिए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा अगर डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो इनका कहना है कि हम तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। जब वो नीतीश कुमार के विपक्ष में घूम रहे थे उस वक्त भी उन्होंने समर्थन किया था और आज भी इस बात को लेकर इन्होंने कहा है। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। क्या जिस तरीके से जेडीयू ने खरमास तक की बात कही है कि खरमास के बाद कार्रवाई होगी, अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बने न्यूज़ नेशन के साथ सहयोगी विजय के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।